आदित्य सिंह का सवाल है, सर प्रणाम, फ्रीलांसिंग में काम कैसे मिलता है, थोड़ा बताइए सर। जरूर आदित्य, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपको freelancer.in इस वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। जब आप साइन इन करने आगे बढ़ोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको किस प्रकार का काम चाहिए। क्या आप लोगो बनाते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, एसईओ करते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करते हैं। यहां पर कई सारी कैटेगरीज हैं जिनमें आप काम कर सकते हो। देखो, लोगो डिजाइनिंग, पैकेज डिजाइन, मोबाइल डिजाइन, वर्डप्रेस, वेबसाइट डिजाइन, इलस्ट्रेशन, ये जितने भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे काम आप कर सकते हैं। ये देखिए, वेबसाइट डिजाइन, मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड ऐप, ग्राफिक डिजाइन, लोगो डिजाइन, HTML, वेब स्क्रैपिंग, रिसर्च राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ट्रांसलेशन, वर्डप्रेस, और हमने क्या क्या सीखा है, कंटेंट राइटिंग, मार्केटिंग और कॉपी राइटिंग, घोस्ट राइटिंग, एक्सेल, ब्लॉगिंग, इंटरनेट मार्केटिंग। इनमें से आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको इंक्वायरीज आती हैं। इंक्वायरी में जैसे मानकर चलिए मुझे कुछ काम करवाना है, मानकर चलिए मुझे कंटेंट लिखवाना है, तो मैं यहां जाऊंगा हायर अ फ्रीलांसर पे, फिर एक प्रोजेक्ट को नाम दूंगा जैसे एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हिंदी आर्टिकल्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट्स। मैं यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट दूंगा, कुछ मेरे पास रेफरेंस मटेरियल है तो वो पोस्ट करूंगा और ये इंक्वायरी क्रिएट करूंगा। तो अगर मेरी जो रिक्वायरमेंट है और आपका जो टैलेंट है वो मैच करता है तो freelancer.in आपको वो इंक्वायरी भेजेगा। आप एक कोटेशन दोगे कि मैं ये काम इतने में कर सकता हूं, अगर आपका और मेरा जुड़ता है तो फिर आपको काम मिलेगा। ओके, ये तरीका है फ्रीलांसिंग में काम करने का। अब ये जो freelancer.in है, ये सिर्फ फ्रीलांसर एक ही वेबसाइट नहीं है, upwork.com एक और वेबसाइट है जो यही काम करती है। अपवर्क पे भी जाकर आप रजिस्टर कीजिए, साथ में आप internshala.com पे भी आप रजिस्टर कीजिए, और थोड़ा सा और इंटरनेट पे रिसर्च करेंगे तो कम से कम 50 वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जो फ्रीलांसर्स को काम देती है। इस तरीके से अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को रजिस्टर करोगे तो आपको इंक्वायरीज मिलती है। पहले आपको सस्ते में थोड़ा काम करना पड़ता है ताकि आप प्रोजेक्ट उठा पाओ, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी तब तक एस्टैब्लिश नहीं होती। जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स पूरा करोगे, लोग आपको रिव्यूज देंगे, स्टार रेटिंग देंगे, वैसे वैसे नए प्रोजेक्ट्स आपको प्रेफर करना शुरू करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया आदित्य कि ये कैसे किया जाता है। अगला सवाल है दीपांशु तक जी का, सर अभी समझ में नहीं आ रहा है, स्टार्ट कहां से करें। दीपांशु जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। नमस्ते सर। दीपांशु जी नमस्ते, आप कहां से हैं और क्या करते हैं। सर मैं सोजत सिटी से हूँ, पाली जिला। कहां से। सोजत सिटी, पाली जिला, राजस्थान। हाँ, राजस्थान से है। सर मेरा मेहंदी का फैक्ट्री है सोजत में ही। वाओ। सर मेरे को जो है मेहंदी का जो है ऑनलाइन बिजनेस में करता ही हूँ सर, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर। लेकिन सर उसमें ऐसा काम में कोई बड़ा नहीं हो रहा है। इसीलिए सर मैं ये जो है आपके ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, वेबसाइट बनाना है, ये चीज करना चाहता हूँ और अपने बिजनेस को भी बड़ा करना चाहता हूँ सर। तो शुरू कहां से करें, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं या मुझे बता रहे हैं। नहीं सर, जैसे कि आपने ये जो वीडियो डाले हैं सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। जो ये पूरी देखो सर, अलग अलग चीज के है ये। अच्छा ठीक है, मैं आपका कंफ्यूजन थोड़ा दूर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, क्या आपने मेरा सुनीति का कोर्स देखा। हाँ सर देखा है, पर अभी एक भी क्लास अटेंड नहीं की सर। नहीं, छोड़ दीजिए ना, सुनीति का कोर्स देखा। हाँ सर। डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है मैं उसमें समझाता हूँ। हाँ। परफेक्ट। हाँ सर। मैं आपको बताता हूं कि सबके लिए सबसे जरूरी क्या होता है, प्रॉफिट। यस सर। आप भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। यस सर। प्रॉफिट कब होगा, जब हमारी सेल ज्यादा होगी सर। सेल करने के लिए। अगर ऑनलाइन तरीके से सेल करना चाहते हैं तो सेल कहां होगी। सेल सर ऑनलाइन मार्केट में ही होगी सर। वेबसाइट पे होगी आपके। हाँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी सही जवाब है आपका, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, जीबो, ये वो जितने प्लेटफॉर्म्स है वो तो सब तो दूसरे लोगों के, आपकी अपनी भी वेबसाइट होनी जरूरी है।
यस सर। अगर मैं आपसे मेहंदी खरीदना चाहूं तो आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, हाँ सर। करेक्ट? क्या आपकी वेबसाइट है? नहीं है सर अभी। वहां से शुरू कीजिए, वहां से शुरू कीजिए। सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाइए, सिंपल बेसिक वेबसाइट बनाइए, कोई बहुत अफलातून वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक वेबसाइट बनाइए अपनी, ओके? जी सर। उसके बाद इस वेबसाइट को आप गूगल पे डालेंगे, यानी गूगल माई बिजनेस क्रिएट करेंगे, GMB पर सर। GMB। उसके साथ जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुलेखा, येलो पेजेस, ये जितनी लोकल लिस्टिंग वाली कंपनियां हैं इनके साथ आप लिस्ट हो जाएंगे, करेक्ट? ओके ओके सर। फिर आप अपनी कंपनी के नाम से सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाओगे, फेसबुक का ग्रुप, फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम का अकाउंट, यूट्यूब का चैनल, ट्विटर, लिंक्डइन, सब कुछ, ओके सर, ये तो बना हुआ है सर सभी। करेक्ट? लेकिन वेबसाइट नहीं बनाई है ना, आधा अधूरा किया है ना। पूरा हाँ सर। इकोसिस्टम बनाएंगे सिस्टमैटिकली, ओके सर। और उसके बाद आप उस पर कंटेंट डालेंगे। जब ठीक। कंटेंट डालेंगे तो लोग देखेंगे, तब आपकी तरफ आकर्षित होंगे। ओके सर। मेहंदी इटसेल्फ इज अ निश। यहां पर हजारों लोगों को यह समझ में नहीं आता कि सर मेरा निश क्या है। आपके पास ऑलरेडी निश है, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आप उस बिजनेस में हैं, आपको हाँ सिर्फ सर। अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस ग्रो करना है। एम आई राइट? यस सर। ओके, तो अब इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अब आपको क्लियर है? यस सर। अब इतना पहले क्रिएट कर लीजिए, पहले आप इकोसिस्टम क्रिएट कर लीजिए, फिर मैं हाँ। आपको ट्रैफिक जनरेशन के आइडियाज दूंगा। ओके सर, जैसे कि अभी ऑफलाइन में भी होता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन सर आने वाला टेक्निकली फील्ड है। नहीं समझ पाया मैं, एक बार दोबारा कहिए। सर जो है अभी ऑफलाइन भी होता है मार्केट में, तो जैसे कि मार्केट में भी हम सेल करते हैं जी, जो है मेहंदी को, लेकिन आने वाले समय जो टेक्निकल होने वाला है सर, तो उसमें सर कैसे कर सकते हैं हम वो? सिर्फ वेबसाइट तो सर एक जगह है जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट शो हो सकता है, और लेकिन इतने जने इतने ज्यादा जो पब्लिक में वो कैसे करना है सर? ट्रैफिक जनरेशन की बात कर रहे हो ना, कि इतने सारे लोग हाँ। कैसे आएंगे? हाँ तो सर। एक वाक्य पहले तो मैंने इसका जवाब दिया कि आप पहले इकोसिस्टम क्रिएट करो, उसके ओके ओके बाद सर। ट्रैफिक कैसे आएगा वो भी बताऊंगा। सब एक साथ बताऊंगा तो फिर यही सवाल अगले मीटिंग में पूछोगे। नहीं मैं सर, पहले तोड़ मैं। के दे रहा हूँ, छोटे छोटे टुकड़े दे रहा हूँ आपको, आप पहले इकोसिस्टम क्रिएट कर लो, ठीक है सर। है ना? पहले 7 स्टैंडर्ड कर लो, फिर 8, फिर 9, फिर मैट्रिक। ओके सर। हम करेंगे 100%, मैं आपके साथ हूं, सिर्फ आप मुझ पे विश्वास रखो और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना शुरू करो। कई बार क्या होता है कि जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, हाँ। तो हमें समझ में नहीं आता कि फील्डिंग कहाँ लगानी चाहिए, उसके लिए अनुभव की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो स्टैंड में बैठकर देख रहे होते हैं ना मैच, वो फट से बताते हैं, अरे इसको गली से निकाल, इसको स्लिप में लगा, इसको लॉन्ग ऑन से निकाल, इसको सिली पॉइंट पे रख। समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर। बस यही हो रहा है यहाँ पर, आपके साथ ये सिचुएशन चल रही है, इसलिए आप थोड़े से ओवरवेल्म्ड हैं, थोड़े से कंफ्यूज से हैं, और हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। ठीक है सर, अब इको सिस्टम पहले बनाएंगे सर। बस एक ही शब्द, इकोसिस्टम। हमें सिर्फ इकोसिस्टम बनाना है। एक बार इकोसिस्टम खड़ा हो जाए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी सर। दीपांशु जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आपको टेंजिबल वैल्यू मिली, कुछ नई चीजें सीखने मिली, कुछ नया नॉलेज मिला, मजा आया, मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए। इसी जोश के साथ तब तक के लिए साइन ऑफ कर रहा हूं। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पे, हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को। चाहता हूं कि आप सब मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखे और एक उम्दा लेवल के डिजिटल मार्केटर्स बने। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।